जय श्री राम दोस्तों। आप में से जो लोग बैंक निफ्टी ट्रेडर्स हैं और आज के 1400 ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट के फॉल से अगर घबरा गए हो तो दोस्तों चिंता मत करिए। ये फॉल कैसे एंटिसिपेट किया था मैंने कल के वीडियो में, पहले वो दिखा देता हूं और फिर मार्केट कहां तक जा सकता है वो भी आप लोग को बता देता हूं। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये कल के वीडियो के ये क्लिप जहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मार्केट बेरिश क्यों है और कहां तक जा सकता है। ये स्पाइक थी, स्पाइक के बेस को टेस्ट करके और फिर नीचे तक जा सकता है। तो पहले वो देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या गया, अब ये दोबारा अटेम्प्ट कर रहा है तो एक बार वो स्पाइक के बेस तक जाने की कोशिश कर सकता है मार्केट। एक बार फाइनली ऊपर को और टेस्ट करके और फिर फॉल करेगा। अच्छा, फॉल करने का रीजन क्या है दोस्तों? बिकॉज स्ट्रक्चर जो है ना वो वीक है। स्ट्रक्चर इज नॉट अ बैलेंस स्ट्रक्चर। सो ये स्ट्रक्चर रिपेयर होगा। सो होना क्या चाहिए, या तो मार्केट कहीं पे खुल के और ये जो भी एनॉमलीज है ना इनको रिपेयर करेगा, या फिर अगर ऊपर खुला तो खुलते ही नीचे भागेगा। बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा वीक चल रहा है और थोड़ा सा वीक चल रहा है तो फिर यहां पर जो लास्ट बायर है वो टेस्ट उसका हो जाए और फिर उसके बाद मार्केट इज रेडी टू फॉल। और नीचे का जो लेवल है 43,600। ऑल राइट दोस्तों, तो जैसा आप लोगों ने देखा कि ये फोरकास्ट किया गया था कि मार्केट जो भी है थोड़ा सा ऊपर जाएगा लास्ट बायर को टेस्ट करने के लिए और फिर धड़ाम से गिरेगा बिकॉज मार्केट इज वीक। फिर दोस्तों कल के वीडियो में ये भी बोल दिया था कि या तो आज यानी थर्सडे को या फिर फ्राइडे को या फिर मंडे को फॉल स्टार्ट होगा। और मैंने अपना पर्सनल बायस भी दे दिया था कि मुझे लग रहा है कल ही टॉप बनेगा और उसके बाद मार्केट धड़ाम से गिरेगा। और जो डाउन साइड का टारगेट है दोस्तों 43,600 का मैंने दे रखा था। सो एक ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स का फॉल कल मैंने फोरकास्ट कर रखा था। अब उस 3000 पॉइंट्स में से आधा तो ऑलमोस्ट हो गया, लगभग 1500 पॉइंट का फॉल तो हो गया। अब उसके बाद आगे का सीन क्या है वो देखते हैं दोस्तों। सो मॉर्निंग का जो आज का मार्केट था, अच्छा मुझे आज सुबह सुबह पता चला कि आरबीआई का पॉलिसी मतलब आरबीआई का रेट डिसीजन भी है। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, अपने एनालिसिस से फर्क नहीं पड़ता बिकॉज अपन लोग स्मार्ट मनी को फॉलो करते हैं। तो स्मार्ट मनी ने पहले वही गैप अप, छोटा सा गैप अप, फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन, फिर ये 10:05 पे ये ऊपर की तरफ उन्होंने एक फेक अटेम्प्ट मारा और फिर यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, एग्जॉस्ट किया और फिर ये फॉल। फिर यहाँ पे सिंस ये फॉल थोड़ा सा एग्जेजरेटेड था तो उन्होंने ढेर सारी पोजीशंस यहां पर बिल्ड की और उसके बाद लेट आफ्टरनून का लिक्विडेशन और जाते जाते उन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और की। सो ये यहां पर प्रॉफिट बुकिंग का जोन था बेसिकली, विच इज हेल्दी। अगर वो लगातार गिरते जाते तो वही है कि गाड़ी फुल स्पीड में चल रही है तो इवेंचुअली इंजन गर्म हो जाएगा, फट जाएगा। तो पहले उन्होंने गाड़ी को भगाया, फिर ठंडा किया और फिर उसके बाद फिर से भगाया। फिर यहाँ पे दिन खत्म हो रहा था, सामान बोरिया बिस्तर समेट के चले गए क्योंकि कल वापस आके उनको और सेलिंग करनी है। अब दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में अभी और सेलिंग होनी बची है तो कहां तक जा सकता है? तो आज का फॉल देखे, जैसे मैंने दोस्तों कल टारगेट दिया था ना 43,600 का, उसमें थोड़ा सा रिवीजन है। रिवीजन ये है दोस्तों कि अपना सबसे पहला टारगेट तो ये 44,980 का है, इमीडिएट टारगेट ये है। अगर ये दोस्तों कल क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस हो जाता है, क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है, कोई से भी 30 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो गई, देन देयर इज ऑलमोस्ट 76% चांस कि ये 44,375 हिट होगा। और दोस्तों अगर कल ही कल में ये 44,375 भी क्रॉस हो गया क्लोजिंग बेसिस पे, देन देर इज 80% चांस, रादर मोर देन 80% चांस कि 43,770 आएगा। कब तक? मंडे मॉर्निंग के ए पीरियड तक। ठीक है, मंडे मॉर्निंग के ए पीरियड तक। तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहला जो सपोर्ट आ सकता है वो इस लेवल पे 44,444 का लेवल है। तो 5 बार 4, 5 4 बेसिकली, तो इसके आसपास मान लीजिए, तो राउंड कर देते हैं तो 44,450 के लेवल पे पहला सपोर्ट आ सकता है। बैंक निफ्टी वीक है और फॉल बचा हुआ है, ब्रेस फॉर द इंपैक्ट। अब यही सारी कहानी जो दोस्तों मार्केट प्रोफाइल में किस तरह से दिख रही है वो देख लेते हैं। ऑलराइट दोस्तों, सबसे पहले तो ये बैंक निफ्टी की मंथली प्रोफाइल। मंथली प्रोफाइल में ये जिसका आईबी बना हुआ है और ये आईबी के ऊपर ऑक्शन फेलियर का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें आईबी के एक एक्सट्रीम पर ऑक्शन फेल होता है तो आईबी के अदर एक्सट्रीम तक मार्केट जाता है। तो आईबी का जो अदर एक्सट्रीम है वो 44,379 पर है। तो ये अभी 44,450 का लेवल अपन बोल ही रहे थे, तो वहां पे इसके आसपास यहां तक पहुंच सकता है। तो दिस इज द इमीडिएट टारगेट।
फिर दोस्तों अगर आप इसकी डेली प्रोफाइल भी देखो ना, तो ये बी पीरियड में ऊपर की तरफ हुआ स्टॉप लॉस हंट, और फिर ये डी में लंबा सा लिक्विडेशन, और फिर सिंस ये डी पीरियड की कैंडल बहुत बड़ी हो गई थी, तो यहां पर उन्होंने कंसोलिडेट किया और फिर उसके बाद स्मार्ट मनी ने फर्दर सेल ऑफ कर दिया। अच्छा दोस्तों, एक और चीज की, ये जो फॉल है ये अभी और कंटिन्यू क्यों करेगा? दोस्तों ये जो गैप दिख रहा है ना आप लोग को, 25 जनवरी को ये जो गैप अप हुआ था, 29 जनवरी को सॉरी, तो ये जो गैप था उसने नेक्स्ट डे सपोर्ट दिया, लॉन्ग टर्म एक्सेस का जो काम होता है, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे भी सपोर्ट दिया। आज मार्केट डी पीरियड में जस्ट उसको टच करने के लिए आया। तो आज मैं अपने कोचीज के साथ लाइव सेशन में था, अपने क्लाइंट्स के साथ, तो मैंने उनको बोला था कि ये यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा है ना, ये अभी इसको पेनिट्रेट करेगा, और अगर 50% क्रॉस हो गया तो फिर आर पार निकलेगा, दैट विल इरेज दिस लॉन्ग टर्म एक्सेस, और फिर उसके बाद अपन लोग और फर्दर फॉल के लिए तैयार हैं। तो जो और फर्दर फॉल है दोस्तों, तो ये जो यहां पर जो एक्सेस है ना, ये रेज हो गई, इसने अपना काम कर दिया, मार्केट को 2-3 बार सपोर्ट दे दिया, और यहां पर वैल्यू बिल्ड हो चुकी है। वैल्यू है शिफ्टेड लोअर, पीओसी है शिफ्टेड लोअर, दैट मींस लोअर प्राइसेस आर बीइंग एक्सेप्टेड। इसका मतलब प्राइस के साथ ये जो डी पीरियड में प्राइस बहुत तेजी से भागा था ना, और वैल्यू को ऊपर छोड़ के, तो प्राइस के साथ वैल्यू कैच कर गई है। इसका मतलब जो मार्केट प्रोफाइल के लेमन टर्म्स में बोला जाए, दैट मींस दिस इज ए स्ट्रॉन्ग साइन फॉर कंटिन्यूएशन। किस तरफ? डाउन साइड में। और दोस्तों डाउन साइड के टारगेट्स मैंने आप लोग को बता दिए हैं। एक दूर का टारगेट जो सबसे दूर है, दैट इज 43,770, अदरवाइज 44,450, और फिर उसके बाद जो अपने डाउन साइड के टारगेट्स हैं, तो 44,980 पहला है, और फिर उसके बाद 44,375 है, और फिर उसके बाद 43,770 है। ये फाइनल टारगेट है, और उनके आने की जो कंडीशंस है वो भी मैंने आप लोग को बता दी। अच्छा, ये सारे जो टारगेट्स वगैरह हैं दोस्तों, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहता हूं रेगुलरली। तो दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फर्स्ट लिंक है। इसमें अगर आप देखो दोस्तों, तो अपार्ट फ्रॉम बैंक निफ्टी के जो इंट्राडे अपडेट्स होते हैं ना, उसके अलावा अलावा जो एफएनओ स्टॉक्स है ना, उनके अपडेट्स भी मैं देता रहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एसबीआई, इसी एसबीआई में कल 680 पहुंचेगा, ये मैंने बोला था, और वो 5 पैसे से बस टारगेट मिस हुआ था। फिर ये सुबह सुबह ही मैंने ये एसबीआई में बोला था कि पहले 700, फिर उसके बाद 720 ले जा रहे हो क्या? तो और उसके बाद ये जो एसबीआई का आज का हाई जो है, तो ये 720 तक तो नहीं पहुंचा, एक पॉइंट से लगभग 110 पैसे से रह गया, ₹1.10 से रह गया, 718.9 का हाई बनाया। जो मार्केट है ये 1.1 पॉइंट से टारगेट रह गया था, ये एसबीआई का हाई, और उसके बाद नीचे गिर गया। और फिर ये जो आज फॉल हुआ, तो वो सारी चीजें जो मैंने भी आप लोग को एक्सप्लेन की ना, वही सब यहाँ पर अपडेट्स रहते हैं दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग को बैंक निफ्टी के अपडेट्स मिल जाएंगे, आप लोग को एफएनओ स्टॉक्स के अपडेट्स मिल जाएंगे, और बहुत जल्दी ही मैं बीटीएसटी का सेपरेट ग्रुप अनाउंस करूंगा इस संडे को। और ये रहे टारगेट्स जो कि मैं आप लोग को बता रहा था, 44,374 ये सबसे पहला टारगेट, फिर ये दूसरा टारगेट, और फिर ये तीसरा टारगेट। तो सारी चीजें आप लोग को दोस्तों यहां पर मिल जाएंगी। ऑलराइट दोस्तों, दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों वंस अगेन मेरे टेलीग्राम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप टू सर्व यू बेस्ट। और इस संडे को बीटीएसटी के लिए प्रीमियम ग्रुप अनाउंस होगा, जिस बीटीएसटी में मेरी प्रूवन एक्यूरेसी 87% चल रही है। और हाँ, कल ऑब्वियस था, पुट साइड का बीटीएसटी ले रखा है, देखते हैं मार्केट क्या करता है। जय श्री राम।